देखो रूल 39 पढ़ो। जब वन ऑफ के बाद प्लूरल नॉन या प्लूरल प्रोनाउन आए, अब थोड़ा समझ के देखो इस वर्ड, इस सेंटेंस को। बोला वन ऑफ के बाद प्लूरल नॉन या प्रोनाउन आएगा कि नहीं आएगा? वन ऑफ द ब्रदर्स। अरे हम बोले ना ग्रुप में अगर हम एक दिखाएंगे, ग्रुप में ईच एवरीथिंग, तो उधर ज्यादा रहेगा कि नहीं रहेगा? बुक्स में एक, भाइयों में एक, पेन्स में एक, इसलिए बोला है। और फिर रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद वर्ब का प्रयोग हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आए प्लूरल नॉन या प्लूरल प्रोनाउन के नंबर एवं पर्सन के मुताबिक प्लूरल होता है, ना कि वन के मुताबिक सिंगुलर होता है। पढ़ लिया? देखो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एग्जाम्पल बोल रहा है ना कि विनय इज वन ऑफ माई brothers who are working in टाटा प्रेस। कोई दिक्कत है तो बताओ। एक एग्जांपल लिखते हैं और नीचे, विनय इज माई ब्रदर वर्किंग इन टाटा प्रेस। इसमें हम क्या कह रहे हैं पता है? कि विनय हमारे बहुत सारे भाइयों में से एक है जो टाटा प्रेस में काम कर रहे हैं। तो टाटा प्रेस में कौन काम कर रहा है? हम कहना किस हु किसके लिए लग रहा है उसको समझो। विनय और सब लोग काम कर रहा है, मेरा 5 गो भाई है। तो ई जो हु है अपना ब्रदर्स के लिए बोल रहा है, ना कि विनय के लिए। तुम लोग को लग रहा होगा कि ये तो खाली हम बोल रहे हैं कि विनय मेरा भाइयों में से एक है जो टाटा प्रेस में केवल काम कर रहा है। समझो मेरा मीनिंग को समझो, हम जो कहना चाह रहे हैं। ये भी हो सकता है कि विनय मेरा एक बहुत सारे भाइयों में से एक है जो केवल टाटा प्रेस में काम कर रहा है। बहुत सारे भाई हैं, उसमें से एक के को टाटा प्रेस में काम करता है। और हम बोल रहे नहीं, मेरा बहुत सारा भाई है, सब टाटा प्रेस में काम करता है और विनय उसमें से एक है। तो ये कहना वही चाह रहा है कि सब भाई लोग कहां पे काम करता है? इसी के लिए हु आया है। हु मतलब ये सब काम करता है। अब बोलेगा ये तो कंफ्यूजन हो गया सर, हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मीनिंग दोनों हो सकता है, लेकिन नहीं। अगर हमको सिंगल दिखाना होगा ना तो हम ये फॉर्मेट लेके चलेंगे। विनय इज माई ब्रदर वर्किंग इन टाटा प्रेस, या हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस। क्या बोल रहे हैं? विनय इज माई ब्रदर हु इज वर्किंग इन टाटा। खाली लिख देते शॉर्ट में। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विनय माई ब्रदर इज वर्किंग इन टाटा प्रेस। कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कल एपोजिशन के बारे में बताए थे, तो माई ब्रदर वही ना कर रहा भाई। हम बोल रहे को मेरा भाई है, बिना कोई इधर उधर का नहीं, मेरा भाई है। समझ रहा क्या कहना चाह रहा है? इसमें हमेशा बोल रहा है कि ये हु इन ब्रदर्स के लिए, मतलब मेरा सब भाई टाटे में काम करता है, विनय एक है उसमें। अगर हमको सिंगल दिखाना पड़ेगा कि नहीं मेरा भाई तो बहुत सारा है, लेकिन उसमें केवल विनय कहां के पास काम करता है? टाटा प्रेस में। चल रहा ना? तो हम कैसे लिखेंगे? विनय इज माई ब्रदर वर्किंग इन टाटा प्रेस, या विनय इज माई ब्रदर हु इज वर्किंग इन टाटा प्रेस। विनय माई ब्रदर इज वर्किंग इन टाटा प्रेस, नॉन इन पोजीशन लगा दी। तो ये ओनली किसका बात कर रहा है? विनय, ओनली विनय का बात कर रहा है। और ये हु किसके लिए है? तो इन सब माई ब्रदर्स के लिए। चलो इसको लिख लो तो जरा सा। हम लोग 40 में आते हैं। रूल पढ़ो, रूल नंबर 40 खाली पढ़ना है। एडजेक्टिव।
सर्टेन अमाउंट सर्टेन वेट कहीं पढ़ा वढ़ा लग रहा है? हम बोलते वही जो तुमको पहले पढ़ा दिए हैं। 10 किलोमीटर्स, देखो लिख रहे 10 किलोमीटर से ना लिखेंगे भाई, मीटर थोड़ी लिखेंगे, लेकिन वो सिंगल है कि नहीं है? 10 किलोमीटर इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये स्टेडियम का लंबाई 10 किलोमीटर है, समझ रहा है कि नहीं? 10 केजी का बोरा तो क्या हो गया, वो सिंगल ना है। तो जब सिंगल है तो सिंगुलर वर्ब लगेगा कि प्लूरल वर्ब लगेगा? देखो जैसे एग्जांपल समझो, उतना मत दिमाग लो। हम बोल रहे हैं कि 5 किलोमीटर्स, पढ़ लिया ना इसको, एग्जांपल में हम जो एग्जांपल बोल रहे हैं बस उसे समझना। 5 किलोमीटर्स इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। क्या ये सही है कि गलत है, बता दो हमको जरा सा। अच्छा छोड़ दो, उतना भी भूल जाता हूं, कुछ नहीं आता। अगर यहाँ ए लगल है तो यहाँ कभी आर लगेगा जिंदगी में? दिस आर ए बुक, दिस आर ए डॉक्टर। लेकिन ये बोल वही रहा है कि 5 किलोमीटर मतलब ये 5 किलोमीटर है, इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। आगे देखो, 10 रुपीज इज नॉट ए बिग अमाउंट, ए बिग अमाउंट। हम बोल रहे 10, हम गिनती का भाव बोल रहे हैं यहाँ पे। हम बोले 10 रुपया, तो नोट 10 रुपया बड़ा अमाउंट है ये कि छोटा अमाउंट है? तो सिंगल ना है भाई कि प्लूरल है? हम अगर ऐसे लिख दे 5 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, क्या सही लग रहा है तुमको? समझ रहा है ना? देखो नोट अब पढ़ो, समझ गए इसको? ये तो पहले समझा दिए थे इसलिए हम ज्यादा नहीं जा रहे थे। नोट में देखो, अब कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है छोड़ दो, गिनती वाला एडजेक्टिव, ठीक है? अलग अलग टीम में हम अलग अलग दिखा रहे हैं, कमिटी में अलग अलग दिखा रहे हैं, होगा ना? एग्जाम्पल जैसे समझो बढ़िया से। RS50 are to be distributed among the क्या सही है कि गलत है? 50 रुपया है ना, उसको बच्चों के बीच में बांटना है, तो हम अलग अलग बता रहे कि नहीं बता रहे? तो क्या लगेगा? RS50 आर टू बी, इज नहीं, आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टूडेंट्स। 6 months have passed since he came। अरे समझ के देखो, 6 महीना पास किया तो 6 महीना एक के बार पास कर गया। हम एक दिन, दो दिन, एक महीना अलग अलग ही दिखा रहे नहीं दिखा रहे? तो हैव लगेगा कि हैज लगेगा? हम बोले 6 months इज ए वेरी लॉन्ग टाइम पीरियड टू कंप्लीट दिस कोर्स। तब हम खाली बोले 6 महीना एक दिखा रहे ना, बोले 6 महीना एक बहुत ही लंबा समय है इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन हम क्या बोले? 6 months हैव पास्ट, मतलब बीत गया है। तो 6 महीना कैसे बीतता है? एक बार बीत गया। अलग अलग दिखा रहे हैं। चलो समझ गया कि नहीं समझा? मिटा दे इसको। और 41 नंबर पढ़ो। अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस वाले सब्जेक्ट्स में सिंगुलर और प्लूरल दोनों वर्ब्स का उपयोग किया जा सकता है, इसको समझ लेना है। अर्थमेटिक मतलब 2 + 2, इज भी बोल सकते हैं, आर भी। 10 minutes 10 माइनस है, 10 माइनस जोड़ घटाओ, 10 माइनस 3, तुम्हारा मन है इज लगाओ या आर लगाओ, ये कितना होगा? 7। 10 माइनस, अच्छा हो गया ना ये वाला, 4 डिवाइडेड बाय 2,
4 डिवाइडेड बाई 2 इज या आर, तुम्हारा मन जो करे वो लगा दो। समझ गए मोटा मोटी। रूल नंबर 42 देखो, उस मार्कर को लो, पकड़ो उसको। कितना है? 42। पढ़ो 42 नंबर, अब समझाने वाला है। A bunch of keys, a flock of sheep, a set of combs, a crowd of people, a series of events, an army of soldiers। लिख लिया? समझ गया ना? देखो सिंगुलर कलेक्टिव नॉन समझ रहा है? कलेक्टिव नॉन हम आदमी लोग को मिला के टीम बना दिए तो नॉन है, समूहवाचक संज्ञा जिसको बोलते हैं। कलेक्टिव नॉन है कि नहीं? बहुत सारे शिप मिला करके हम बेड़ा बना दिए, बहुत सारा गाड़ी मिला के कैरावैन बना दिए हम, कारवां जिसको बोलते हैं। सिंगल है कि नहीं है? बहुत सारे चाबी का गुच्छा, तो तुम किसको बोल रहे? चाबी का एक गुच्छा लेके आओ, तो सिंगल चीज के लिए बोल रहा है कि बहुत चीज के लिए बोल रहा है? समझ रहे हम क्या करना चाह रहे? तो यही बोल रहा है कि जब भी इसका यूज होता है तो ये सिंगल है, और क्या कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब का। समझ रहे हम क्या बोल रहे? सो ए बंच ऑफ कीज, समझ गया? चाबियों का गुच्छा। अरे जैसे उस दिन तुम लोग पढ़ाए नहीं थे, बहुत एक पैकेट में चॉकलेट है बहुत सारा, तो पैकेट क्या हो गया? सिंगुलर है कि प्लुरल है? भाई पैकेट की हम चर्चा कर रहे हैं ना, या गुच्छा हम बोल रहे हैं? भेड़ों का एक झुंड, कंघियों का एक समूह, क्राउड ऑफ पीपल। अच्छा, ऑफ के बाद वहां हमेशा प्लुरल रहेगा कि नहीं रहेगा? कीज, शिप, कॉम्स, पीपल। शिप का शिप ही होता है, इस पे कंफ्यूज मत करना। ये जो शिप लिखे ना, भेड़, ये हमेशा प्लुरल सेंस में यही होता है, या सिंगुलर भी हम लिखेंगे ए शिप तो यही लिखेंगे, कि शिप्स नहीं कर देंगे। समझ रहे ना? कोई चीज अभी हम पढ़ाएंगे, इसका चिंता नहीं करना है। हम क्या बोले कि ऑफ के बाद हमेशा उधर प्लुरल रहेगा कि नहीं रहेगा? एकदम रहेगा भाई। एग्जांपल देखो, ए हर्ड ऑफ ऑक्सेन इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बताओ। तुम बोल रहा ना कि ऑक्सेन समझता है किसका? ऑक्स का प्लुरल सब में एस लगा के ही नहीं बनता। जब नॉन पढ़ाएंगे ना तो हम बताएंगे, ऐसा नहीं कि सब में ऑक्स एस लगा दे रहा है, ऐसा नहीं होता है। हम क्या बोल रहे हैं कि बैलों का एक झुंड। किसका झुंड? तो हम सिंगुलर की चर्चा कर रहे हैं कि प्लुरल का? झुंड का चर्चा कर रहे हैं, झुंड का। लेकिन है तो ज्यादा। अरे जब ज्यादा रहेगा तब ना एक झुंड या एक हम कलेक्शन बनाएंगे, कि एक का एक कलेक्शन बना दे हम। तो इज लगेगा कि नहीं लगेगा? ये इज किसके लिए आ रहा है? हर्ड के लिए। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ए टीम ऑफ प्लेयर्स, ए टीम ऑफ प्लेयर्स हैज कम हेयर। इसको लॉजिक से समझो, है तो समझ गया तुम लोग। मान लो होटल में क्रिकेट खेलने के लिए आया टीम इंडिया। अब तुम इन्फॉर्म कर रहा मालिक, होटल मालिक को, तुम मान लो वेटर है, क्या बोल रहा है कि टीम इंडिया का एक खिलाड़ी आया, मतलब हाँ, मतलब ठीक है, प्लेयर्स का एक खिलाड़ी आया, ठीक है ना। अब कोई भी इंडिया का रहे या किसी का रहे, तो तुम क्या कहना चाह रहे हैं? टीम आया, टीम बन गया, टीम हार गया। अच्छा, टीम हारता है तो कौन हारता है? एक कोई प्लेयर, विराट कोहली हारता है, रोहित शर्मा हारता है, टीम हारता है। तो वही तो बोले, टीम जब है, अगर एक टीम का हम बात कर रहे हैं तो हाइज लगेगा कि हैव लगेगा? ये किसके लिए आ रहा है? और ये प्लेरेशन ना रहेगा भाई। समझ गया कुछ फॉर्मेट? और कुछ समझना इसमें? चलो रूल नंबर 43 देखो, ठीक है? रूल नंबर 43 क्या बोल रहे हो इसमें?
पढ़ लिया। देखो हर, हम क्या बोले हैं, सिंगुलर और प्लूरल हमको समझना है, या हम बोले अनकाउंटेबल, अगर हम बोल रहे हैं नॉन अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है तो वर्ब क्या लगेगा? तो ऐसा नहीं है कि अगर सिंगल है तो खाली हम देख के समझ लेंगे, कुछ कुछ चीज ऐसा होता है जो तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे फर्नीचर बोल रहे हैं हम, फर्नीचर मतलब क्या था पता है? उसमें कुर्सी मेज सब कुछ है, तो फर्नीचर मिला करके ही हम बोल रहे हैं सारा चीज को। तो फर्नीचर से नहीं होता है, फर्नीचर होता है, मेज भी है, कुर्सी भी है, टेबल भी है, डाइनिंग टेबल सब है उसमें, उसको मिला के हम फर्नीचर बोल रहे हैं, वो फर्नीचर से नहीं होगा। एडवाइस, सलाह, अरे सब गिनने वाला चीज है, ये सब महसूस करने वाला चीज है, काउंटिंग में आता है सब चीज, सलाह। न्यूज, ऐसे लगा पुनः मत समझना, न्यूज हमेशा सिंगुलर अनकाउंटेबल है, हाँ सिंगुलर ऐसा समझ लो, छोड़ दो। इंफॉर्मेशन, जानकारी, भी सिंगुलर अनकाउंटेबल है। लगेज, लगेज समझता है, लगेज में भी क्या पता है, बहुत सारा चीज, अरे देखो वो नियमित तुम समझेगा तो यही आ रहा है तुम्हारा, देखो थोड़ा सोच के देखो। प्लेयर्स का टीम, तो लगेज का तो पता है, तुम कपड़ा उपड़ा रख लिया, उसको एक बॉक्स में पैक कर दे, बोला ये लगेज है, तो बहुत सारा कपड़ा है, एक और लगेज है कि नहीं है, तुम वही चीज दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है, बहुत सारी चीज, लेकिन तुम सिंगल लगेज बोल रहा है। फर्नीचर उसी तरह समझो, कुर्सी भी है, मेज भी है, सब मिला करके तुम एक, समझ रहा है ना। बेगेज वही होता है। परसेंटेज, पोएट्री, नॉलेज, नॉलेज गिन सकता है कभी, सोच के देखो तो। डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, इलेक्ट्रिसिटी, म्यूजिक, ब्रेकेज, स्टेशनरी, सीनरी, सीनरी कहीं का तुम गिन सकता है, दृश्य कहीं गया, बोलता है ना कि कैनरी हिल का सीनरी तो बहुत सुंदर है, तो गिन रहा है उसको। कन्फेक्शनरी, पोट्री, बेकरी, क्रोकरी, बिहेवियर, बिहेवियर गिन सकता है किसी का। आर्मर, आर्मर में बहुत सारा शस्त्र का एक मिला हुआ चीज होता है, आर्मर, शस्त्रगाह जिसको बोलते हैं। तो इस सब को हमेशा क्या मानते हैं हम लोग? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब ही सिंगल है भाई, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। सिंगुलर अनकाउंटेबल नॉन माना जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, हम बोल रहे हैं कि द फर्नीचर इज वेरी एक्सपेंसिव। सोच के देखो, हम फर्नीचर क्या कहना चाह रहे पता है ना, जो उसका घर में फर्नीचर है, मतलब सब ना कुर्सी टेबल सब मिला के ना बोल रहे हैं हम। फर्नीचर एक कुर्सी थोड़ी होता है, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, बैठने वाला सब कुछ मिला करके, पलंग भी बोल सकता है, तो वही सेंस आ रहा है कलेक्शन वाला। इज लगेगा क्या, आर लगेगा? हीज लगेज, देखो हम क्या बोल रहे हैं, हीज क्या छूट गया? लगेज इज मिसिंग, समझ रहा है। तो लगेज मतलब एक कपड़ा छूट गया, दो कपड़ा छूट गया, तीन कपड़ा, जितना वो साज के रखा था सब छूट गया, जितना बॉक्स में रखा था सारा छूट गया, ये तुम कह रहा है। दिस न्यूज इज करेक्ट, न्यूज इज करेक्ट। तो जब अनकाउंटेबल है तो इज ना लगेगा, ठीक है। द सीनरी इज ब्यूटीफुल, अरे सीनरी तुम गिन सकता है, ऐसे भी लॉजिक से समझो। सीनरी इज ब्यूटीफुल, क्या बोलेगा? वो दो सुंदर है, वो तीन गो सुंदर है, ऐसा बोलता है कभी? सुंदरता तो उसका बोल रहा है, तो द सीनरी इज ब्यूटीफुल। अनकाउंटेबल, नोट देखो, नोट, ये सब क्या था? अनकाउंटेबल था कि नहीं था? तो अनकाउंटेबल के पीछे ए लगा सकते हैं हम लोग, ए वाटर, 2 वाटर, 3 शुगर, तो इस सब के पहले ए लगेगा। ए फर्नीचर लिख सकते हैं, अभी हम जितना बोले बस उतना दिमाग लगाना, अपने से ज्यादा नहीं दिमाग लगाना, ठीक है। ए फर्नीचर, क्या इसको हम फर्नीचर से बोल सकते हैं? अरे जब अनकाउंटेबल है तो वाटर से बोल देगा नहीं ना, शुगर से बोल देगा, साल्ट से बोल देगा। जब अनकाउंटेबल है तो एक भी नहीं लगेगा, और ना ही प्लूरल भी कर सकते हैं हम लोग, समझा? क्या हम ऐसे लिख दे क्या? क्या है? हाँ, तो क्या पढ़ा अभी? सिंगुलर अनकाउंटेबल ना है सारा कुछ। हाँ अनकाउंटेबल है, इसीलिए सिंगल है तो एक तो कह सकते थे, लेकिन अनकाउंटेबल है वो।
समझा क्या पूछ रहा है? चलो, न्यूजेज, NEWSES लगेगा, ए न्यूज लगेगा, बोलते जाना है। एन एडवाइस, जब गिनिए नहीं सकते तो एक एडवाइस कहां से? अनकाउंटेबल है ये, अनकाउंटेबल। तो एक बोल सकते हैं, एक जब गिन ही नहीं सकते तो 1 2 3 तो बोले पुलर से बोल देंगे, वो 5 को एडवाइस दिया हमको, नहीं ना, एडवाइसेस बोल सकते हैं। समझ गया जो हम समझाना चाह रहे हैं? अब लेकिन दूसरा तरीका से कैसे हम कह सकते हैं उसको समझो। ए ड्रॉप ऑफ वाटर, जल्दी बताओ, ए ड्रॉप ऑफ वाटर, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पानी का एक बूंद गिरा, हम बोले 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड, आर नहीं लगेगा? 2 बॉटल्स ऑफ ब्लड, समझते जाना एकदम। आर हेयर या आर रिक्वायर्ड इन द हॉस्पिटल। 2 बॉटल्स ऑफ ब्लड लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ब्लड तो काउंटिंग नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है। 2 बोतल चीनी का 2 पैकेट, 5 पैकेट्स ऑफ शुगर आर नीडेड। और कोई समस्या तो बताओ, हम गिन नहीं सकते उसको, हम ऐसा बोल सकते हैं ए पैकेट ऑफ शुगर, ए पैकेट ऑफ शुगर, बताओ जल्दी से। इज लिख सकते हैं ना, इज नीडेड हेयर, समझ गया? अनकाउंटेबल है, लेकिन हम वहां पे पानी का जिक्र नहीं कर रहे हैं, हम बोतल का जिक्र कर रहे हैं। अनकाउंटेबल है चीनी, लेकिन हम चीनी का जिक्र नहीं कर रहे हैं हम 2 पैकेट का जिक्र कर रहे हैं। तो हम बना सकते हैं वैसा कि नहीं बना सकते? अच्छा भाई, अब जब 2 पैकेट से तो आर लगाएंगे, सिंगल पैकेट है तो इग लगाएंगे। अरे समझ रहे नहीं समझ रहा है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? इसको मिटा दे, वही चीज तुम्हारा नोट में लिखा हुआ है, अब पढ़ो नोट तो समझ में आ जाएगा तुम। अच्छा हाँ, ऐसे नहीं लिख सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर, एकदम लिख सकते हैं ड्रॉप्स ऑफ वाटर। हम पैकेट्स ऑफ शुगर, अरे वही तो बोलते हैं 5 पैकेट्स ऑफ शुगर, बोल सकते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहना, हम यहाँ चीनी का बातें नहीं कर रहे सब्जेक्ट में। अच्छा मेरा सब्जेक्ट क्या है बताओ? किसका? चीनी का पैकेट, लेकिन हम पैकेट की चर्चा कर रहे हैं। पैकेट खराब था चीनी का, पैकेट अच्छा था, पैकेट पे लोगो अच्छा था, तो पैकेट नहीं हो सकता है, बॉक्सेस नहीं हो सकता है, ड्रॉप्स नहीं हो सकता है। उसी तरह क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम ऐसे ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं? हाँ, तुमको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन का जरूरत है, तो हम सब पैकेट थोड़ी लिखते हैं, सबका लिखने का तरीका अलग होता है। यहाँ पे इंफॉर्मेशन का पीस बोलते हैं, पैकेट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन का पैकेट, पैकेट है इंफॉर्मेशन, लिख सकते हैं, बोलते जाना है। पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं लिख सकते हैं, पैकेट्स, ड्रॉप्स। अरे पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं समझ रहा है, हम इंफॉर्मेशन का एक एक पीस के बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे कोई जिंदगी में एस नहीं लगा सकते हैं, इंफॉर्मेशन कर सकते कभी। अच्छा यहाँ शुगर्स कर दें, यहाँ वाटर्स कर दें, कंफ्यूज मत करो। एक पीस तो लिख सकते हैं, तो जब एक बोल दे रहे 5 नहीं बोल सकता है? 5 पीसेस, 6 पीसेस, 6 बॉक्सेस ऑफ शुगर, 6 बोटल्स ऑफ वाटर, तो वही तो हम बोल रहे पीसेस। तो ड्रॉप्स नहीं पढ़ा है? देखो, एन आइटम ऑफ न्यूज, कोई दिक्कत है तो बताओ, सही है? हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, आइटम्स ऑफ न्यूज,
अरे हम यहाँ न्यूज का नहीं जिक्र कर रहे हैं, हम आइटम्स का जिक्र कर रहे हैं। और देखो, ए हिप ऑफ रब्बीस, रब्बी समझता है ना? हाँ, रद्दी का या कूड़ा करकट बोलते हैं उसको। कूड़ा करकट का एक हिप, तो वो सिंगल है कि प्लुरल है बता तुम? है ना, लिख सकते हैं। अगर हम इसको हिप्स नहीं लिख सकते हैं? कैसे? हिप्स ऑफ रबीस या गार्बेज जो भी हो, नहीं लिख सकते हैं। कूड़ों का समूह था वहां पे, बहुत सारा मतलब ढेर लगा हुआ था, तो हिप्स कहाँ नहीं बोल सकते हैं? एगो हिप, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, बोल सकते हैं। समझ गया कि नहीं समझा? चलो हम ऐसे अगर लिख देते जल्दी से बताना। ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशंस। हाँ, तुम इसको बोल रहा है कि गिन रहे हैं, इंफॉर्मेशन प्लुरल है, होता है अनकाउंटेबल है, तो तुम भाई इधर जो करना है करो ना। एक पीस लगाओ, एक पीस लगाओ, पीसेस लगाओ, 2 पीसेस लगाओ, 3 पीसेस लगाओ, जो भी लगाना लगा सकता है। इसको कैसे कर दे? वाटर्स कर देगा, मिटा दे इसको। समझ गया मोटा मोटी? हम अगर बोले ए बिट्स ऑफ नॉलेज, ए बिट्स ऑफ नॉलेजेज, इसको भी हम मन किया हमको प्लुरल बनाने का, बना सकते हैं। नॉलेज गिन सकता है तुम? समझ रहा है? इधर एस या एस लगा सकते हैं, एस यस, समझ गया? चलो आगे देखो, रूल 44। है बहुत बड़ा, पढ़ना नहीं है उतना। अच्छा मान लो एक यहाँ लड़का है, इसका नाम है जेम्स, तो बोलेगा भैया इसमें मेरा क्या गलती है? मेरा नाम के पीछे एस लगल है या एस लगल है, तब प्लुरल हो गए। समझ रहा है क्या करना चाह रहे हैं? तो उसी तरह बोल रहे हैं, साइंस क्या है, सिंगल है कि नहीं है? लेकिन अब फिजिक्स लिख देते हैं, SICS, ये प्लुरल हो गया। ऐसा लगा प्लुरल हो जाता है। हम देश का नाम लिख दिए, सोच के देखो, यूनाइटेड, तो हमेशा सेम से समझो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या यहाँ स्टेट से लिखा है? तो तुम कह क्या रहे? USA, अमेरिका एक देश है, तो देश का ना तुम बोल रहा है, नाम से हो गया प्लुरल। हम लिखते हैं बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स खेल होता है, ऐसे मारता है, ऐसे रख के ऐसे, बहुत देखा होगा मूवी में, उसी को शायद बोलते हैं बिलियर्ड्स। मान लो क्रिकेट हम लिख दें, क्रिकेट, तो ई बोल रहा है कि इसमें मेरा क्या गलती है? समझ रहा है ना? नाम से तुम प्लुरल बोलेगा किसी, कोई सेंस है कहीं भी? अब नाम किसी चीज का रहे, देश का रहे, किताब का रहे, बीमारी का रहे, खेल का रहे, किसी चीज का भी नाम रहे, एस सेंड का रहे तो प्लुरल हो जाएगा, तो सिंगुलर ही है। अब हम लोग एग्जांपल में आए, देखो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं। मीजल्स, एक एग्जांपल सबका लेते हैं। मीजल्स इज ए डेंजरस डिजीज। मीजल्स मतलब शायद माता जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग, जो फुसफुस फुसफुस निकल जाता है बहुत सारा, हाँ खसरा, हाँ जो भी हो, तो क्या ये बीमारी है? तो इज हम बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? होना चाहिए ना। मलेरिया का प्लुरल बोल दे कि मलेरिया प्लुरल वाला बीमारी है, मलेरिया इज बोल रहे हैं। आगे देखो, बिलियार्ड्स, बिलियार्ड्स इज माई फेवरेट। हम बिलियार्ड्स की जगह अगर क्रिकेट लिख दें, क्रिकेट आर हो जाएगा, तो मुकुल बता दो। तो सीधा बिलियर्ड्स भी गेम है, नाम है,
समझा? आगे देखो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज ए पावरफुल नेशन। क्या है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? भारत पावरफुल नेशन है, अमेरिका पावरफुल नेशन है। इकोनॉमिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। क्या मुकुल, इकोनॉमिक तुमको बढ़िया लगता है ना पढ़ने में? तो इकोनॉमिक्स प्लूरल हो गया। इकोनॉमी का ही मतलब होता है, इकोनॉमी मतलब होता है आर्थिक स्थिति। हाँ, तो पेपर पढ़ेगा तभी मालूम चलेगा, ठीक है ना? नहीं तो बोलो तो हम 100 घंटा का वीडियो डालते हैं वोकेब का, तो लोग देखना बड़ा चाव से। ये सब कुछ काम नहीं देता है, समझ गया? अरे तुम सोच के देखो ना, लॉजिक लगाना, वर्ड कितना रटेगा तुम? पेपर में पढ़ने से क्या होता है कि वो वर्ड कहाँ लग रहा है। इकोनॉमिक कंडीशन इंडिया का ठीक ठाक है, एवरेज है, खराब है, तो कहीं देखा ना कहाँ लग रहा था? तो तुम पढ़ रहा है, उसका प्रैक्टिकल यूज कर रहा वहां पे पेपर में। अच्छा बोलता पेपर का है पढ़ते, हम नोवेल भी तो कर सकते थे। देखो जो भी करंट अफेयर्स आता है ना, जो भी तुम्हारा कॉमन एरर या जो भी रहता है ना, पैसेज वगैरह देखना, वो रिलेटेड ही रहता है कुछ घटना से, डेली का चीज से ही तुम्हारा पैसेज मिलेगा मोटा मोटी। तो इसलिए हमको न्यूज ही पढ़ना चाहिए। क्यों नोवेल भारी भरकम वर्ड वाला पढ़े हम? न्यूज पढ़ने में इंटरेस्ट भी आता है कि हम जान रहे हैं कि क्या क्या मेरे सामने हो रहा है। चलो अब आ जाओ, गुलिवर्स, ये तो किताब पढ़ा होगा कोई ना कोई, या देखा होगा मूवी। इज ए फेमस एडवेंचर बुक। एडवेंचर गलत है कि सही है? तो बोलेगा एस लगा ले, तो यहां आर लगाइए। भाई ये किताब का नाम है, इसमें क्या इसका दोष है? तो किताब है, इज ए फेमस एडवेंचर बुक। समझ गया? कोई दिक्कत है? बता दो इसको। चलो कुछ कुछ नोट में दिख लो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पढ़ो, पहला नोट नंबर पढ़ो। हाँ, प्लेयर्स के अर्थ में हो तो प्लूरल वर्ब लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं समझो जरूर। इंडिया और ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा। प्लेइंग वेल टुडे, हम अगर इसको ऐसे बोले, इंडियन टीम इज प्लेइंग वेल टुडे। ऊपर वाला देखो, इधर नीचे मध्य वाला मतलब खेल कौन रहा है? इंडिया, इंडिया का टीम खेल रहा है, यही तुम कह रहा है। अगर तुम जैसे ही इंडिया इज लगा देगा तो लगेगा ना कि पूरा इंडिया उठ के गया खेलने के लिए। हाँ, 150 करोड़ कि पूरा देश गया खेलने के लिए। देश थोड़ी खेल रहा है, देश का टीम, समझ रहा है? हम लोग बोलते हैं हाँ मेरा देश का टीम खेल रहा है ना, बोल रहे हैं हम। तो अगर तुम यहाँ इज लगा देगा फिर मीनिंग मेरा चेंज हो जा रहा है, फिर टीम का भावना आया कहां? तो इसीलिए अगर हमको टीम का भावना दिखाना कि टीम खेल रहा है, हम आर लगाएंगे ना, इससे लगेगा पूरा इंडिया खेल रहा है। हम तुम इधर सब लड़का लड़की बूढ़ा बूढ़ी सब खेलने गए, समझ गया? हाँ, हम ऐसे अगर टीम लिखेंगे तो इसमें टीम के बारे में जिक्र है, लेकिन यहां तो हमको अंडरस्टूड ना दिखाना है कि इस इंडिया मतलब इंडियन टीम है, तो हम आर लेंगे। ऑस्ट्रेलिया आर, अमेरिका आर, कोई भी देश रहेगा, साउथ अफ्रीका आर, प्लेइंग वेल टुडे। वो कहने का वही मतलब है कि उसका जो प्लेयर्स लोग है ठीक से खेल रहा है। कोई दिक्कत? बोलो। हाँ, इंडियन प्लेयर्स लिख सकता है, भाई हम बोल रहे हैं कि तुम ऐसा बोल सकते। अरे तो लिखने का तो बहुत तरीका है ना, हम यहाँ तुमको समझा रहे हैं। इंडियन प्लेयर्स आर, वही चीज वो बोल रहा है। अरे वही चीज बोल रहा है वो, अलग फॉर्मेट में बोल रहा है।
समझ रहा है नहीं समझ रहा है? समझा कि कंफ्यूजन? चलो मिटाए। चलो आगे नंबर देखो। जब किसी सब्जेक्ट के नाम जैसे इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, पॉलिटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिक्स के पहले द या पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाया जाता है तब यह प्लूरल बन जाता है। मिटा दे इसको। क्या बोला नोट 2 में? द मतलब क्या होता है? खास। पॉजिटिव एडजेक्टिव भी बोल दे तो खास। माई फिजिक्स, तो माई फिजिक्स मतलब क्या होता है? मेरा भौतिकी, मेरा फिजिक्स। समझ गए हम क्या करना चाह रहे हैं? फिजिक्स तो सब्जेक्ट ना है, फिजिक्स सब्जेक्ट, किसी का अधिकार है उस पे। हम बोल रहे मेरा मैथमेटिक्स, तो क्या मेरा मैथमेटिक्स बनाया हुआ है? हम बोल रहे कि मेरा मैथमेटिक्स जो है ना, जोड़ घटाव हिसाब जो है ना वो खराब है। माई इकोनॉमिक्स यानी इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है ना वो खराब है। एरोप्लेन का फिजिक्स मतलब एक संरचना या बनावट भी होता है, वो बोल रहे खराब या अच्छा है। समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं? अरे अगर फिजिक्स है तो कभी द फिजिक्स लगेगा? अगर हम जनरल फिजिक्स सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स सब्जेक्ट इज लगेगा, आर लगेगा, इज लगेगा। लेकिन हम बोलते हैं कि द फिजिक्स ऑफ द एरोप्लेन आर नॉट गुड। उस सेंस में बोल रहे हैं कि जो एरोप्लेन का बनावट, रंग ढांचा है वो सही नहीं है। फिर सब्जेक्ट का कहां चर्चा कर रहे हैं हम? तो उस सेंस में हम क्या लगाएंगे? प्लूरल। अरे उधर जब सिंगुलर लगा रहे हैं, सिंगल सब्जेक्ट के रूप में, इधर जब दिखाएंगे तो प्लूरल ही ना बताएंगे। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उसको समझो। हीज मैथमेटिक्स, छोड़ दो क्या लिखा हुआ, हीज मैथमेटिक्स इज आर वीक। समझ के देखो, इज लगा देंगे, लगेगा ना कि मैथमेटिक्स उसी का सब्जेक्ट है, मतलब मैथमेटिक्स वही बनाया है। ऐसा है क्या? होता है किसी का मैथमेटिक्स तो पूरा दुनिया का ना है, वो भी योगदान दे रहा है, वो भी योगदान दे रहा है। तुम बोल रहा है कि आर लगाएंगे हम, क्यों? बोला उसका जोड़ घटाव जो है ना, या उसका गणित खराब है, यही तुम बोलना चाह रहा है? उसका गणित खराब है तो आर ना लगेगा। खास हुआ कि नहीं हुआ? हम ऐसे बोले द मैथमेटिक्स ऑफ राम, क्या हो जाएगा बताओ? इज की आर वीक। समझो, तुम सोच के देखो, तुम सब्जेक्ट का एक चर्चा कर रहा है कि उसका तुम कहना है कि उसका गणित खराब है, जोड़ घटाव गुना भागा प्लस माइनस या जो भी मैथ का सॉल्यूशन करता है वो खराब है, तो क्या लगेगा मेरा? समझ रहे हम क्या करना चाह रहे हैं? देखो, द इकोनॉमिक्स ऑफ these countries are improving। सेंस ही चेंज कर रहा है, सब्जेक्ट फिर है ही नहीं ये, बड़ा है। हम बोल रहे हैं कि इन कंट्री का इकोनॉमिक स्थिति जो है, हम क्या बोल रहे हैं? इकोनॉमिक पढ़ने वाला सब्जेक्ट का चर्चा कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स दीज कंट्रीज, आर लगेगा कि इज लगेगा? आर कैसे लग रहा है? इकोनॉमिक्स। हम खाली बोल रहे हैं कि इन कंट्रियों का, आर किसके लिए लग रहा है? इकोनॉमिक्स के लिए लग रहा है। आगे देखो, हम ऐसे अगर बोले, चलो देखो, पॉलिटिक्स इज ए ट्रिकी सब्जेक्ट। कोई दिक्कत है तो किसी को तो बताओ कि हमको दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट के बारे में बोल रहे हैं। पॉलिटिक्स सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट की चर्चा इज ना लगेगा। हम ऐसे बोल दे, हिज पॉलिटिक्स, उसका जो राजनीति है ना, रहन सहन का, हिज पॉलिटिक्स आर वेरी एग्रेसिव। तुम सोच के देखो, तुम यहां जब सब्जेक्ट कर रहा था तो इज लग रहा है, यहां सब्जेक्ट का चर्चा है तो आर ही ना लगाएंगे डिफरेंशिएट करने के लिए। वैसे भी समझो, उसका पॉलिटिक्स बोल रहा है, रहन सहन करने का, बातचीत करने का, मेरा बात को किसी दूसरे को बात बताने का, आर होगा कि नहीं होगा? वेरी एग्रेसिव। देखो एक और एग्जांपल देखना,
द फिजिक्स ऑफ कार्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, आर वेरी कॉम्प्ली, समझ रहे तुम क्या कर रहा है? मीनिंग अलग है। कार का कोई फिजिक्स होता है, उसका संरचना एक चीज का तुम जिक्र नहीं कर रहा। देखो क्यों पुलल समझ रहे हैं तुम, कार का कोई एक चीज संरचना का ही बात नहीं कर रहा है। बनावट, क्वालिटी, मिरर, बैठने का सीट, दरवाजा खुलने का क्वालिटी, एक चीज का बात कर रहे हो तुम, तो फिजिक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? समझ रहे क्या कहना चाह रहे ना तुम? हार लगेगा। तुम सीट का क्वालिटी भी बोल रहा है, दरवाजा खुलने का भी बोल रहा है, उसका मजबूती भी तुम देख रहा है, स्टीयरिंग भी देख रहा है, इंजन भी देख रहा है, समझ रहा है? चलो रूल नंबर 45 में आते हैं। मिटा दो इसको, कोई समस्या? रूल नंबर 45 कोई बड़ा नहीं है। बस 2 क्लास में खत्म। समझ गया? बोल रहा वेजेस समानता प्लुरल नॉन माना जाता है, अभी हम समझेंगे। और इसके साथ प्लुरल है तो प्लुरल लगना चाहिए। हालांकि बाइबल में वेजेस का एक विशेष अर्थ है जिसका मतलब था पनिशमेंट, दंड या सजा, भगवान का सजा, तो गिनने वाला चीज है। इस अर्थ जब गिनने वाला है ही नहीं तो सिंगल, वर्ब भी सिंगल, इसके साथ सिंगुलर। जैसे देखो द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तुम बोल रहे हैं ना कि पाप का सजा मृत्यु है, तो वेजेस समझ के प्लुरल मान लेंगे? सोच के देखो, हम गिनती का सेंस बोल रहे हैं, जरा भी तुमको लग रहा है? नहीं। आगे देखो, द वेजेज ऑफ डिसऑनेस्टी is always suffering। क्या करना पता है? डिसऑनेस्टी का हमेशा जो परिणाम होता है ना, या सजा जो होता है ना, वो समस्या या बीमारी या जो भी सफरिंग, कष्ट होता है। तो क्या ये वेजेज गिनती का सेंस कहीं लग रहा है तुमको थोड़ा भी? सजा। लेकिन जब वेजेज, वेज पढ़ा है वेजेज? हाँ, तनख्वाह। मनरेगा में जो काम करता है या कहीं भी वेजेज ही होता है, समझा ना? हम जैसे एग्जांपल अब बोल रहे हैं, हीज वेजेज आर हाई, मतलब समझ रहा है? हम बोल रहे हैं कि उसका जो सैलरी है या तनख्वाह है वो हाई है। तो जब भी वेजेज का हम वेतन में यूज करते हैं, वेतन या भत्ता या पारिश्रमिकी, जो पैसा सैलरी मिलता है, तो क्या हो जाएगा? वो वेजेज आर हो जाएगा। समझा? अरे तुम सोचो, अगर हम यहाँ ईज लगा करके यहाँ पे सजा बता रहे हैं तो यहाँ पे ईजे लगा देंगे तो सजे हो जाएगा। फिर ये तो लगेगा कि हीज वेजेज इज हाई, उसका जो सजा है वो हाई। हम वो नहीं कर रहे, हमारे उसका सैलरी जो है हाई है। समझा? चलो समझ गया ना? मिटा देते हैं इसको। एक नियम हम लोग और देखते हैं, रूल नंबर रूल 46 पढ़ लिया तुम लोग, इसको जान भी रहा है, पढ़ो इसको। जब कलेक्टिव नाउन को एक समूह के रूप में देखा जाता है, एक इकाई के रूप में, तब यह सिंगुलर माना जाता है। इसके साथ सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन। कुछ एग्जांपल देख लो, एग्जांपल पढ़ लो। द ज्यूरी इज गिविंग इट डिसीजन, द क्राउड इज सॉर्टिंग एट इटसेल्फ, द कमिटी इज डिस्कसिंग इट्स प्लान। अभी नोट नहीं पढ़ना है, खाली रूल 46 पढ़ लो। समझ गया? अच्छा जरा बताओ, प्रोनाउन क्या लगना चाहिए?
अपने से सोच के बताओ। हम अगर कमिटी बोले या टीम बोले तो उसका इट ही लगेगा कि नहीं लगेगा? कि हिज लगा दे? हिज मतलब वह, उसका, दे, उसका। कमिटी समझ रहा है? कमिटी, हम एक कमिटी बोल रहे हैं, हम आदमी का चर्चा नहीं कर रहे हैं। कमिटी कमिटी कमिटी, समझा? देखो कलेक्टिव नोन समझ रहा है कि बहुत सारा आदमी को मिला करके हम एक कमिटी बता रहे हैं, एक टीम दिखा रहे हैं, एक पार्षद दिखा रहे हैं, एक ज्यूरी दिखा रहे हैं। ज्यूरी मतलब जज का बेंचेज होता है जो डिसीजन देता है। अच्छा बताओ, जज का एक बेंच अगर डिसीजन दिया तो किसका डिसीजन है ये? मान लो, सोच के देखो, मान लो 3 जज हैं, 4 जज हैं, कितना जज है? इन लोग का एक ज्यूरी टीम था, ज्यूरी था जो उसको डिसीजन देना था। तो कौन डिसीजन दिया बताओ? ये ज्यूरी डिसीजन दिया, वही ना तुम बताना चाह रहा है। ये किसी एक का डिसीजन नहीं है, बोलता है ये घर का डिसीजन है मेरा। तो किसका डिसीजन हो गया है? कि मेरा तेरा थोड़ी है, समझ रहे? क्या टीम हार गया, टीम हार गई, वही बोल रहे हैं। तो इसको सिंगुलर मानेंगे कि नहीं मानेंगे? पूरा टीम की हम चर्चा करें, समूह, पूरा टीम, तो टीम क्या है? सिंगल वर्ब होगा। और इट्स नहीं लगाएंगे, टीम के लिए क्या लगाते बताओ? सजीव है टीम, कमिटी सजीव है, ज्यूरी सजीव है, तो क्या लगेंगे? इट इटसेल्फ। कोई दिक्कत, कोई समस्या बताओ? देखो हम बोल रहे द ज्यूरी इज गिविंग इट्स डिसीजन। तुम हिज हर लगाएगा, हिज डिसीजन। तुम सोच के दो, हिज तो एक वह के लिए लगता है, उसका सेंस है नहीं। देर लगाएगा। जब हम सिंगल बोल रहे हैं, ज्यूरी बोल रहे हैं, उसमें कितना आदमी, हम उससे क्या मतलब है? ज्यूरी 2 आदमी का भी हो सकता है, 10 आदमी का भी, 50 आदमी का भी, 5 आदमी का भी, तो हम ज्यूरी का बोल रहे हैं। और डिसीजन एक कोर्ट का डिसीजन बोलता है ना हम लोग, कोर्ट का डिसीजन है, जज का नहीं बोल रहे हम लोग। कोर्ट का डिसीजन मतलब कोर्ट बोल रहे हैं। कोर्ट का एक बेंच बैठा, उसका डिसीजन है, बस सबको मिला, डिस्कस किया, तो फाइनली एक डायरेक्शन में एक डिसीजन गया। समझा? आगे देखो, जैसे समझो, द crowd is shouting at itself। समझा? अपने आप पे सबको चिल्ला रहा है, समझ रहा है? हम अगर अभी जैसे बोले द पार्लियामेंट इज गोइंग वेरी वेल। हम पार्लियामेंट की चर्चा कर रहे हैं। पार्लियामेंट में बहुत सारा सांसद है। पार्लियामेंट इज होगा कि आर होगा? हम पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं। हम कौन कौन सांसद, कौन कौन विधायक, कौन कौन नेता, हम उसकी बात समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? समझो, चीजों को समझो, कॉम्प्लिकेट नहीं करना है। चलो आगे देखते हैं। द कमिटी इज डिस्कसिंग इट्स प्लान। क्या हम बोले कि कमिटी जो है कलेक्टिव नॉन हो गया, इज डिस्कसिंग इट्स प्लान होगा कि नहीं होगा? मान लो कमेटी में ये सब लड़का है, 10-20 लड़का है, तो हम 10-20 लड़का की बातें नहीं कर रहे हैं। अरे सोच के देखो, मान लो कमेटी में यहाँ गठित कर दिया 8 आदमी का, और हम बाहर में बोल रहे हैं कि कमेटी ना अच्छा काम कर रहा है, तो उसको थोड़ी मतलब है कौन आदमी काम कर रहा है अच्छा, कि दोनों आदमी काम कर रहा है अच्छा, कि तीनों आदमी काम कर रहा है, 500 कर रहा है, कि एक कर रहा है। वो समझ रहा है कमेटी अच्छा काम कर रहा है, कमेटी अच्छा डिसीजन दे रहा है, कमेटी अच्छा नियम बना रहा है। समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? नोट में क्या बोल रहा है, जब ऊपर दिए गए नॉन्स से अलग अलग व्यक्तियों या सदस्यों का बोध हो, अभी हम समझाएंगे, तब इन्हें प्लूरल में इस्तेमाल किया जाता है। हम प्लेयर से बोल रहे हैं, प्लेयर्स मतलब टीम का, लेकिन हम अलग अलग बोल रहे हैं। विराट कोहली अलग है, उसका माइंड अलग, रोहित शर्मा अलग, मेरा अलग, उसका अलग। प्लूरल होगा कि नहीं होगा? जैसे समझो एग्जांपल,
द jury were divided in their opinion. देखो हम क्या क्यों सिंगल मान रहे थे, ज्यूरी का एक डिसीजन मतलब सबका डिसीजन, लेकिन यहां पे पता है अगर 4 ज्यूरी था एक या 4 जज था कमिटी में, इनका कमिटी ओपिनियन अलग था, उस डिसीजन को सुनाने में इनका अलग था, इनका अलग, तो कलेक्टिव हुआ, फिर तो कलेक्टिव नहीं हुआ तो हम सिंगुलर कहां मानेंगे? तो जब प्लूरल है तो देयर लगेगा ना, अपना अपना ओपिनियन था। कोई दिक्कत? आगे देखो, द कमिटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस। क्या सही है कि नहीं? समझ रहे तुम क्या कर रहा है? अगर कमिटी 8 आदमी का था तो 8 का अपना अपना डिसीजन था। अरे तुम जरा सोच के देखो, समझ के देखो, हम अगर यहाँ कमिटी है ना तो इट्स प्लान जब लगा रहे हैं सब मिल करके अपना एक प्लान हम बोल रहे हैं, लेकिन यहां समझ रहे हैं तो अलग अलग बोलिए दिए हम, उनका खाली बस बोल रहे कमिटी था लेकिन सबका अपना अपना सोच था, अपना अपना तर्क था, तो अपना अपना तर्क है तो सबका अलग अलग तर्क है। क्या सिंगल डिसीजन रहा? क्या सिंगल प्लान बनाया? क्या सिंगल ओपिनियन रहा? उस समूह का सिंगल तो नहीं रहा, समूह समूह में बट गया तो प्लूरल ना लगेगा। हाँ, अब जब प्लूरल है तो देयर ना लगेगा, सिंपल सोच के देखो तुम, हिज हर इट से लगेगा नहीं।